नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2 साल पहले ये 300 धारा 370 और 35 को यहाँ जम्मू कश्मीर से हटाया गया। उसके बाद जिस तरीके के हालात रहे आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पूरा पता है। लेकिन अब कल जो है 2 साल पूरे होने को है। 2 साल अगर हम बात करें तो 2 साल की ये बरसी है कल, जो 5 अगस्त की। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रविंदर शर्मा जी हैं और ये एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं कांग्रेस में। हम इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। रविंदर जी, पहले तो आपका वेलकम है। 5 अगस्त की जो कल जो बरसी आ रही है, इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है? यही तो सवाल हर युवा जम्मू कश्मीर का पूछता है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार से पूछता है। वो क्या चीज़ जो पहले नहीं थी और 2 साल में हमने हासिल की और देश ने हासिल की। क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के आइन में और देश के आइन में ये लिखा है, जम्मू कश्मीर लोगों ने मर्जी से इस देश को चुना और बहुसंख्यक मुस्लिम रियासत होने के बावजूद, पाकिस्तान के पड़ोस में होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दो नेशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया और महाराजा हरि सिंह का साथ दिया कि हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक हुआ। और उसके बाद कभी कोई चंद लोग जो हैं शरारती तत्व, अगर वो अलगाववाद या आतंकवाद करते रहे तो सारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये बिल्कुल अनुचित था। क्योंकि 80% तक पोलिंग होती रही, लोग बाइकाट और आतंकवाद के थ्रेट के बीच में भी देश के जमहूरियत का झंडा बुलंद रखते रहे। चुनी हुई सरकारें रही, गोलियों और बंदूकों के और बीच में, बम्बों के बीच में वो लोग जमहूरियत के लिए देश के साथ खड़े रहे। तो मैं चंद लोगों के लिए ये बहाना बनाना कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट है, 370 की वजह से यहाँ आतंकवाद है और 370 के खात्मे से यहाँ बहुत बड़ी विकास होगा, आतंकवाद का खात्मा होगा और अलगाववाद का खात्मा होगा और युवाओं को बहुत बड़ा रोज़गार और नौकरियाँ मिलेगी, यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अब 2 साल के बाद वही प्रश्न जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग भी पूछते हैं कि हमको किस चीज़ की सज़ा, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट और वोट देने की। क्योंकि ना तो आतंकवाद की कमर टूटी, जम्मू कश्मीर के अंदर 70 के करीब मिलिटेंट्स जो है एक्टिव मिलिटेंट्स बताए जाते थे 2014 में। 1 साल में मारे जाने के बाद भी 270 मिलिटेंट्स और जो है वो बताए जाते हैं कि वो एक्टिव हैं। वो सरकार की एजेंसी और सरकार के ऑफिसर्स कहते हैं। और जम्मू में भी ड्रोन हमले, जम्मू में भी रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ आतंकवादियों का दिखना और कई जम्मू एयरपोर्ट पे हमले होना, ये बताता है कि आतंकवाद की सूरत हाल क्या है। 370 के 2 साल के टूटने के बाद भी यहाँ चुनाव नहीं हो पाए, जमहूरी प्रक्रिया बहाल नहीं हुई, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बहाल हुई। इतने लोग कश्मीर में, कश्मीरी पंडित मारे गए, दूसरे मारे गए, इलेक्टेड लोग मारे गए 2 साल के अंदर। ये बताता है कि हालात कैसे हैं। इसलिए 370 के ख़त्म होने के बाद भी आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ। दूसरी बात रही नौकरियों की। 50,000 नौकरियों का वादा किया था अगस्त 2019 में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने कि 3 महीने के अंदर ये सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी। आज 2 साल के अंदर सरकार और भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितनी नौकरियाँ लग गई, कितने युवा जो है वो 2 साल के अंदर भर्ती हुए सरकारी नौकरियों में। फिर कहा गया था कि आपके लिए तरक्की के भंडार खोलेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर में रोजगार खोलेंगे। उसका आंकड़ा भी सरकार बताए, कितनी इंडस्ट्री लगी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितने युवा रोजगार हो गए और कितने 2 साल के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट हुई। पहले भी यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, होटल खुले जब हालात सामान्य थे। 370 का ही रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास ये कानूनी अधिकार था वो किसी को भी 99 साल के लिए लीज दे सके और उसको रिन्यू करके लोग लीज देते थे, इंडस्ट्री लगाते थे जो लगा सकते थे। लेकिन हालात जो है आतंकवाद के हालात में कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन बहाना बनाया गया कि 370 रुकावट, और फिर कहा गया कि जो है यहाँ जॉब्स और उसकी कोई कमी नहीं रहेगी, तरक्की होगी।
कोई तरक्की नहीं हुई। जो यूपीए के टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी, हाईवेज बने, जम्मू श्रीनगर हाईवे बने, वो टनल बने, जो आप टनल के बन रही है, नाशी टनल बनी, माता वैष्णो देवी को ट्रेन पहुंची, यहाँ तक कि देश के कश्मीर के आखिरी कोना जो हमारे पास है बारामूला, वहाँ तक ट्रेन पहुंच गई कांग्रेस के टाइम। करगिल में बहुत बड़ा टनल जो है वो कांग्रेस ने 10,000 करोड़ का मंजूर किया। तो मैं सिवाय के चंद इंस्टीट्यूट या कुछ बातें उन्होंने की हुई, लेकिन बहुत बड़ी मैसिव डेवलपमेंट यूपी और कांग्रेस के टाइम डॉक्टर मनमोहन की सरकार में हुई। इसलिए कौन सी बड़ी उपलब्धि वो गिनाएंगे या बताएंगे, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर की दिल की दूरी जहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली की और दिल की दूरी बढ़ाई है, कम नहीं की। वो लोग जो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान को चुना और चंद अलगाववाद आतंकवादी तत्वों के आगे आपने झुक करके ये काम किया, उससे दिल और दिल्ली की दूरी बढ़ी। हालात सामान्य नहीं हुए कश्मीर के अंदर भी। जम्मू में बेचैनी है, जम्मू में भी लोग सवाल पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हो। हमारी रियासत चली गई, हमारे अधिकार चले गए, हमारी लेजिस्लेचर के पास, यूटी लेजिस्लेचर के पास वो अधिकार ही नहीं जो कि हमें 70 साल से हमने आज़ादी के बाद हमें जो देश भर से सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर की थी। तो इसलिए क्या फ़ायदा हुआ देश का, जम्मू कश्मीर के लोगों का या देश के लोगों का, ये आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। रविंद्र जी, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2014 से पहले यही कहती थी कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का मुकुट है। क्या आपको ये नहीं लगता कि 2 साल होने को आए हैं 370, उसको भी खंडित करके उन्होंने भारत माता के ऊपर लगाया होगा? बिल्कुल। एक तो इसको डिवाइड कर दिया, दूसरा डाउनग्रेड कर दिया, उस मुकुट को की शान उन्होंने घटा दी। और लोग पूछते हैं कि किस चीज़ की सजा कि हमारी स्टेट खत्म की। यूटी तो स्टेट बनती थी, लद्दाख को आपने यूटी दी, आज लद्दाख भी मांग कर रहा है कि हमारे ज़मीन और नौकरी के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, कोई जो है दूसरा नहीं आ सकता। 370 के पैटर्न पे वो कानून मानते हैं। उन्होंने कहा हमें असेंबली भी चाहिए, तो पूरा जो है वो आपने ले और करगिल भी, हालांकि अलग अलग भाषा बोलते हैं कई चीज़ों में, लेकिन वो भी वही चीज़ मांग रहे हैं। और जम्मू और कश्मीर भी वो स्टेट मांगता है, स्टेट के राइट्स मांगता है, राइट टू लैंड एंड जॉब मांगता है। 10 और रियासतें इस देश के अंदर हैं जिस किस्म के कानून उनमें हैं, आर्टिकल 371 भी है। फिर लोग पूछते हैं कि हमको सजा क्यों? मैं चंद, आप कहते हैं मुट्ठी भर आतंकवादी और पाकिस्तान की साजिश। जम्मू कश्मीर के आवाम ने, कश्मीर के आवाम ने तो हिंदुस्तान में खुद मर्जी से चुना था और साथ दिया। कबायलियों को, रेडर्स को 47 में भगाया, मारा, उनके साथ जंग की, उनके हाथों शहीद हो गए, लेकिन कश्मीर ने, खास करके कश्मीर रीजन ने उनका साथ नहीं दिया। और चंद शरारती तत्व थे, हैं, अलगाववादी, आतंकवादी, उनके साथ कालवी फौज जंग करती थी, आज भी करती है, कल भी करेगी। उसका खात्मा आतंक, लेकिन सियासी एक स्लोगन आपने बना करके सारा कुछ ख़त्म कर दिया। और अगर कुछ चीज़ें थी जिसमें आप महसूस करते थे, हमने भी तो 370 में तरमीम की, अमेंडमेंट्स की, जब ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति का नाम ख़त्म किया, गवर्नर रखा, यहाँ पे सदर रियासत होता था, यहाँ जो है वो चीफ मिनिस्टर की जगह प्रधानमंत्री लिखा जाता था, उसको ख़त्म करके चीफ मिनिस्टर लिखा गया, कोई बवाल नहीं हुआ। और जो रियासत की बेहतरी के लिए, आतंकवाद के लड़ने के लिए, टाडा हो, पोटा हो, पापा हो, जो भी हो, वो सारे कानून जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से, पीएस से हो, नेशनल सिक्योरिटी को लगते रहे। शेख अब्दुल्ला से लेकर के आज तक लगते रहे, किसी ने रुकावट नहीं पैदा की 370। और वो तमाम सख्त कानून जो देश भर में NIA एजेंसी बनी, कांग्रेस ने बनाई, उसकी जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर भी है। फिर हमको समझ नहीं आया कि वो कौन सी रुकावट थी जो आप कहते थे रुकावट है, आतंकवाद से लड़ने में, अलगाववाद से लड़ने में, या यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो इसलिए ये बहाना बनाया गया और गलत बयानबाजी करके देश को, जिनको सारी जानकारी नहीं, गुमराह किया जाता। और अगर कोई और तबका था जिनको अधिकार से वंचित थे, कुछ थोड़े लोग, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद, उनको हम भी हक में थे, उनको अधिकार दे देते। लेकिन आपने सारा कुछ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि रियासत को डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया। और अब उस रियासत के लिए स्ट्रगल जो है जारी रहेगी
हम कल इसको स्ट्रगल का दिन, जदोजहद का दिन मानते हैं कि ये जदोजहद जो है ये जारी रहेगी स्टेटहुड के लिए, और वो तमाम जेन्युइन अधिकार जो कि देश के कई हिस्सों को हासिल हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को, लोगों को ज़मीन और नौकरी के हासिल होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को वो कानूनी अधिकार होने चाहिए जो देश के बाकी रियासतों को हैं। तो इस अपनी खोई हुई पहचान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है, सड़कों पे है, हम लगातार मुतवातर स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि रविंद्र शर्मा जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से 370 धारा 370 और 35A कोटा यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया है, और लोगों की जो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं लोग भी सोच रहे हैं कि 2 साल में उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कल का दिन उन्होंने एक किस्म का ब्लैक डे के तौर पे मनाने की जो मंशा रखी है, और कल देखना है कि कल किस तरीके से ये दिन मनाया जाता है, और आने वाले दिनों में इन लोगों की किस तरीके से डिमांड जो है आगे फिलफुल की जाती है। अनिल गुप्ता, जम्मू।